नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अरविंदा घड़ई हूं। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप ओडिशा चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर मेजर 9 ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग पार्ट 6। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जरूर देखिए। तो आज हम इंटरनल चेक को पूरी तरह से समझेंगे और हाँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये है हमारा आज का प्लान। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम इसके कोर कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और फीचर्स को समझेंगे। फिर सेक्शन 2 में हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब इसे इंप्लीमेंट क्यों किया जाता है। उसके बाद सेक्शन 3 में कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। और आखिर में सेक्शन 4 में हम इस सब को एक ऑडिटर के काम से कनेक्ट करेंगे और उसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड फीचर्स। यहां हम इंटरनल चेक की बिल्कुल बुनियाद, उसकी फाउंडेशन को समझेंगे। तो आखिर ये इंटरनल चेक है क्या चीज? चलिए इन पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है ये पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई अलग से चीज नहीं है, बल्कि कंपनी के ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दूसरा पॉइंट, इसका मैकेनिज्म क्या है। सिंपल वर्ड्स में, द वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर। आप इस डायग्राम को देखें, कितना सिंपल है। पर्सन ए ने अपना काम किया और उसे पर्सन बी को दे दिया। अब पर्सन बी जब अपना काम शुरू करेगा तो उसे नेचुरली पर्सन ए के काम को देखना ही पड़ेगा। यही है ऑटो वेरिफिकेशन। इसके लिए ड्यूटी स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ड्यूटीज आपस में ठीक से डिवाइड हो। और इस सब का गोल क्या है? एरर्स और फ्रॉड्स को या तो होने से रोकना या फिर बहुत जल्दी पकड़ लेना। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, इस बॉक्स में लिखा की रूल, नो सिंगल पर्सन हैंडल्स अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ये इस पूरे सिस्टम की जान है, उसकी नींव है। क्यों? क्योंकि सोचिए, जब कोई एक इंसान शुरू से आखिर तक ट्रांजैक्शन को कंट्रोल ही नहीं करेगा तो उसके लिए फ्रॉड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। आर.जी. विलियम्स की ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये कहती है, इंटरनल चेक इज अ सिस्टम ऑफ एलोकेटिंग ड्यूटीज इन सच अ मैनर दैट द वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर। इसमें दो की फ्रेजेस हैं, एलोकेटिंग ड्यूटीज यानी काम को बांटना, और ऑटोमेटिकली चेक्ड यानी अपने आप चेक हो जाना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा चेकिंग हो रही है, नहीं, बल्कि सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि चेकिंग काम का एक नेचुरल हिस्सा बन जाए। चलिए अब इसके 5 जरूरी फीचर्स को समझते हैं जो इस सिस्टम को इतना इफेक्टिव बनाते हैं। पहला है प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। काम को ऐसे ही नहीं बल्कि लॉजिकली बांटा जाता है। दूसरा, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज। ये बहुत ही स्मार्ट फीचर है, मतलब टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज की ड्यूटीज बदल दी जाती हैं। इससे क्या होता है, कोई भी एक इंसान एक ही सीट पर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता, जिससे फ्रॉड करने के लिए जो एक कंफर्ट जोन चाहिए होता है वो बनता ही नहीं है। तीसरा फीचर है बिल्ट इन सिस्टम ऑफ चेकिंग, जिसके बारे में हमने अभी बात की। चेकिंग ऑटोमेटिक है, अलग से नहीं करनी पड़ती। चौथा, ये सिस्टम कंटिन्यूस इन नेचर है। ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये हर दिन हर ट्रांजैक्शन के साथ चलता रहता है। और जब आप इन चारों फीचर्स को मिला देंगे तो पांचवा फीचर अपने आप सामने आता है, रिड्यूसेस चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड एरर। वेल, इट्स ऑब्वियस राइट? जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं और काम ऑटोमेटिकली चेक हो रहा है तो गलती या फ्रॉड की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं इस सेक्शन को। एग्जाम से पहले इसको ऐसे ही याद रखिए। इंटरनल चेक का सिंपल मतलब क्या है? एक का काम दूसरे से ऑटोमेटिकली चेक होता है, सिंपल। इसका गोल्डन रूल क्या है? कोई भी एक अकेला पर्सन पूरे ट्रांजैक्शन को कंट्रोल नहीं करेगा शुरू से एंड तक। और इसके 5 फीचर्स क्या हैं? काम का डिवीजन, ड्यूटीज का रोटेशन, ऑटोमेटिक चेकिंग, ये कंटिन्यूअस है और ये फ्रॉड और एरर को रिड्यूस करता है। दैट्स इट। ओके, तो अब हम समझ गए हैं कि इंटरनल चेक क्या है। चलिए अब सेक्शन 2 में आगे बढ़ते हैं और ये पूछते हैं कि इसे क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है। व्हाट्स द पर्पस? इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? पहला और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। ये सिस्टम डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि मैनिपुलेशन या कोई गड़बड़ करना बहुत मुश्किल हो जाए। इसका सीधा नतीजा है दूसरा ऑब्जेक्टिव, डिवीजन ऑफ ड्यूटीज, जिससे अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही फिक्स होती है। जब हर किसी का काम तय है तो यह भी क्लियर होता है कि अगर गलती हुई तो कौन जिम्मेदार है। इससे नेचुरली तीसरा ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। जब इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे तो अकाउंट्स में गलती के चांसेस कम होंगे और रिकॉर्ड ज्यादा रिलायबल होंगे। लेकिन यह सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में नहीं है, यह एफिशिएंसी इन वर्क के बारे में भी है। एक अच्छा सिस्टम काम की डुप्लीकेशन को रोकता है, मतलब एक ही काम 2 बार नहीं होता, और प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। और आखिर में ये सब मिलकर 5वें ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। ये कंपनी के कैश, स्टॉक या दूसरे एसेट्स को चोरी या गलत इस्तेमाल से बचाता है। तो इस सेक्शन का एक क्विक रिकैप करते हैं। इसके 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं,
गलतियों और फ्रॉड को रोकना, ड्यूटीज को आपस में बांटना, अकाउंट्स को एक्यूरेट रखना, काम में एफिशिएंसी लाना और कंपनी के एसेट्स को सुरक्षित रखना। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ये सिस्टम दिखता कैसा है? सेक्शन 3 में हम कुछ आसान से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे कि इंटरनल चेक अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज में आखिर काम कैसे करता है। चलिए एक हाई रिस्क एरिया से शुरू करते हैं, वेज पेमेंट्स। यहां सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? डमी वर्कर्स का, यानी ऐसे वर्कर्स के नाम पर पैसे निकालना जो अस्तित्व में है ही नहीं। तो इन गोस्ट एम्प्लॉयज को पकड़ने के लिए सिस्टम कैसे बनेगा? देखिए इस 5 स्टेप प्रोसेस को। स्टेप 1, टाइम ऑफिस अटेंडेंस रिकॉर्ड करेगा। स्टेप 2, एक बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट उस रिकॉर्ड के बेसिस पर वेज शीट तैयार करेगा। स्टेप 3, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर उस शीट को ऑथराइज करेगा। यहां देखिए नोट में ब्रैकेट में लिखा है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, तैयार करने वाला अलग है और ऑथराइज करने वाला अलग। स्टेप 4, कैशियर पेमेंट करेगा साइन लेने के बाद। स्टेप 5, और जो वेजेस पे नहीं हो पाई उन्हें अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा। आप देख रहे हैं हर स्टेप एक चेक पॉइंट है जिसे एक अलग पार्टी हैंडल कर रही है, जिससे किसी भी फर्जी वर्कर को पे करवाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं कैश सेल्स पर। यहां जैसा कि आप डायग्राम के सेंटर में देख सकते हैं, मेन गोल है प्रिवेंट मिसअप्रोप्रिएशन, यानी कैश की चोरी को रोकना। ये कंटिन्यूअस साइकिल से किया जाता है। देखिए हर सेल के लिए कैश मेमो बनता है, फिर सेपरेट ड्यूटीज आती हैं। सेल्समैन सिर्फ बिल बनाएगा, कैशियर सिर्फ पैसा लेगा। दिन के एंड में एक डेली समरी बनती है जो टोटल सेल्स को टोटल कैश से मैच करती है। फिर डिपॉजिट का स्टेप आता है, जिसमें सारा कैश रोज के रोज बैंक में जमा कर दिया जाता है और इन सब पर सुपरविजन रहती है। यह पूरा साइकिल हर दिन चलता है, जिससे कैश को मैनिपुलेट करने का स्कोप ही नहीं बचता। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है कैश परचेजेस। यहां जैसा कि रेड रिस्क अलर्ट बॉक्स में लिखा है, खतरा होता है फेक बिल्स एंड ओवरपेमेंट का। इसे रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट फॉलो होती है। पहला, परचेज ऑथराइजेशन के बिना कोई खरीदारी नहीं होगी। दूसरा, सामान आने पर रिसीट ऑफ गुड्स को स्टोर्स डिपार्टमेंट एक गुड्स इनवर्ड नोट से रिकॉर्ड करता है। तीसरा, इनवॉइस को उस नोट से वेरिफिकेशन किया जाता है कि जितना सामान आया उतने का ही बिल है ना। चौथा, पेमेंट सिर्फ कैशियर करता है प्रॉपर रिसीट के साथ। और पांचवा, इसकी रिकॉर्डिंग बुक्स में तुरंत की जाती है। तो अब एक बार इस सेक्शन का रिकैप कर लेते हैं। हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे और तीनों में कंट्रोल का तरीका अलग था। वेज पेमेंट्स में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पर फोकस था, कैश सेल्स में साइक्लिकल चेक्स पर और कैश परचेजेस में ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन पर। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। ये सब एक ऑडिटर के लिए इतना जरूरी क्यों है? Why does an auditor care so much about this system? इस क्रूशियल कनेक्शन को समझते हैं। तो अगर किसी कंपनी का इंटरनल चेक सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो एक ऑडिटर को इससे क्या फायदा होता है? इस येलो स्टिकी नोट को देखिए। पहला फायदा, ये रिड्यूसेस स्कोप ऑफ डिटेल चेकिंग, मतलब ऑडिटर को हर छोटी छोटी चीज को गहराई से चेक नहीं करना पड़ता। दूसरा, अलाउज रिलायंस ऑन द सिस्टम, ऑडिटर उस कंपनी के सिस्टम पर भरोसा कर सकता है। इससे क्या होता है? तीसरा फायदा मिलता है, सेव्स ऑडिट टाइम एंड कॉस्ट। और चौथा, इंप्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट, काम जल्दी और बेहतर होता है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। देखिए, इंटरनल चेक एसेंशियल है। यह वर्ड डबल अंडरलाइन किया गया है, इसका मतलब यह बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह फ्रॉड रोकता है, एक्यूरेसी लाता है और एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए इट इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, मतलब यह आज की अकाउंटिंग का एक मुख्य आधार स्तंभ है। यह सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं, बल्कि एक ऐसी फिलॉसफी है जो जिम्मेदारी को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बांट देती है। आज हमने इस पार्ट में ये टॉपिक्स पढ़े। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज्ञानदीप ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।